कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, पार्टी जनता के बीच जाएगी, यात्रा करेगी और जो जनता से रिश्ता है वह मजबूत करेगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है और यह काम शॉर्टकट से नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पसीना बहाना होगा क्योंकि यही हमारा डीएनए है। उदयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के नव संकल्प शिविर के तहत रविवार को आखिरी दिन राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमें बिना सोचे जनता के बीच जाकर बैठ जाना चाहिए, उनकी समस्याओं को समझना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके साथ जो कनेक्शन पहले होता था वही कनेक्शन फिर से बनाना होगा। जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही ये काम कर सकती है और पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं। हमारे प्यारे देश में इतनी नफरत, इतना क्रोध और हिंसा कहां से आया? आज हमारे विरोध में बड़ी शक्तियां हैं, संस्थान दल आरएसएस, भाजपा है। हम देश की सभी संस्थाओं से लड़ रहे हैं। हर कार्यकर्ता नेता को कहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं और लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। गांधी ने कहा, मैंने मेरी जिंदगी में भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपए नहीं लिया, इसलिए सच्चाई बोलने से नहीं डरता। मैं इन शक्तियों से डरता नहीं हूं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जैसी चर्चा कांग्रेस के शिविर में हुई है उसे देखकर मैं सोच रहा हूं कि देश की ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें ऐसे खुले तौर पर चर्चा और संवाद होता है। इतनी आजादी बीजेपी देगी क्या? कभी नहीं, जबकि आज आपसी संवाद से ही सब कुछ हल किया जा सकता है। आज हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिल सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की। आज अनएम्प्लॉयमेंट आज से ज्यादा कभी नहीं रहा है और ये उनके आंकड़े, हमारे आंकड़े नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार पैदा करती है, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने और उनकी विचारधारा ने तोड़ दिया है। नोटबंदी, जीएसटी ये लागू करके और पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देकर सरकार ने हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य को नष्ट कर दिया है। और आने वाले समय आपको देखने को मिलेगा, देश का युवा रोजगार नहीं पा पाएगा। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। यूक्रेन में लड़ाई हुई है, आने वाले समय में इन्फ्लेशन जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा और जो हमारा, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते थे, खतरा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड डेमोग्राफिक डिजास्टर में बदल जाए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। द कांग्रेस पार्टी फील्स, आई वाज थिंकिंग टू माई सेल्फ, certainly the RSS and the BJP would never allow such a thing. In fact, many of our leaders, Arya ji is here. Many of our leaders who have come back have said to me exactly what the BJP allows them to say and doesn't allow them to say. Arya ji himself told me that as a Dalit in the BJP, he had no place. As a Dalit in the BJP, he was humiliated every single day. These are his words. जो कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन जनता से टूटा है, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस कनेक्शन को हमें फिर से बनाना पड़ेगा। और जनता चाहती है, जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही यह काम कर सकती है। जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ही देश को आगे ले जा सकती है। ये हमारी जिम्मेदारी है।
और मुझे यह सुनकर कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, अक्टूबर में निर्णय लिया है कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाएगी, यात्रा करेगी और जो जनता के साथ कांग्रेस पार्टी का रिश्ता था और है, उसको एक बार फिर से मजबूत करेगी। यही हमारे लिए रास्ता है और शॉर्टकट से यह नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूं, जो सोचता है कि शॉर्टकट करके यह काम किया जा सकता है, यह काम शॉर्टकट से नहीं किया जा सकता है। यह काम पसीने से ही किया जाएगा, बिना पसीने नहीं किया जाएगा। हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, सच्चाई है। मगर मैं हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं और कांग्रेस के नेता को कहना चाहता हूं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है घबराने की, क्योंकि यह देश जो है यह सच्चाई को मानता है। यह देश जो है यह सच्चाई का देश है और इस देश को बात समझ आ रही है। यह देश देख रहा है देश की हालत क्या है, देश को समझ आ रही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जिंदगी भर आपके साथ खड़ा हूं और इस लड़ाई को आपके साथ मैं लड़ने